हेलो एवरीवन। आज रात 8 बजे की गपशप लड़ाने मैं यानी कि सीए गगनजोत आप लोगों के पास आई हूँ एंड मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ और आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। तो हियर इट कम्स। अगर आप इस पानी के ग्लास को देखकर ये सोच रहे हैं कि मैं अब आपसे वही पुराना क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि आप लोगों को इसको देखकर क्या लगा, आपको आधा ग्लास भरा नजर आया या खाली नजर आया, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कुछ डिफरेंट है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस पानी के ग्लास का वेट मुझे कितना फील हो रहा होगा। तो आई थिंक गेस वर्क स्टार्ट हो चुका होगा। कुछ को लग रहा होगा कि राउंड अबाउट 250 ग्राम्स इसका वेट होगा, कुछ को लग रहा होगा 300 ग्राम्स, आई थिंक कुछ को 500 ग्राम्स लग रहा होगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसका वेट कितना लगेगा, क्योंकि इसके आंसर के साथ मैं आपको कुछ जिंदगी के साथ एक बात रिलेट करना चाहती हूँ एंड शायद वो आपके लिए कुछ टर्निंग पॉइंट ले आए। तो मेरे क्वेश्चन को आप दोबारा से सुनो। मैंने आपसे पूछा कि मुझे इस पानी के ग्लास का वेट कितना फील हो रहा होगा। अब देखो, अगर मान लीजिए इसका वेट 500 ग्राम्स भी हो तो 500 ग्राम उठाना 1-2 मिनट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवन कैन डू इट। बट अगर आप मुझे बोलो कि मैम इसको आप 1 या 2 घंटे के लिए ऐसे ही पकड़ के बैठे रहो और फिर बताओ कि आपको कितना वेट फील हो रहा होगा, तो मुझे शायद इसका वेट आधे किलो से भी कहीं ज्यादा फील होगा। क्यों? क्योंकि इसको उठाकर मेरे हैंड में दर्द होने लग जाएगी। मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होगा इसको 2 घंटे ऐसे पकड़ के बैठना। और अगर यही आप मेरी पनिशमेंट एक दिन की बना दो कि मैम पूरा दिन आपको ऐसे ही बैठे रहना है, तो शायद मेरी जो पूरी बाजू की ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी और एक पॉइंट पे आकर शायद ये ग्लास मेरे हाथ से गिर ही जाएगा, क्योंकि ये आधा किलो मेरे लिए उठाना मुश्किल हो जाएगा। आपको कुछ समझ आई कि इस पानी के ग्लास का हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है? अगर आप इस पानी के ग्लास को अपनी लाइफ के स्ट्रेस, टेंशंस, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट में हुए फेलियर्स या आने वाले फ्यूचर के बारे में जो हमारी नेगेटिव सोच चलने लग जाती है उसके साथ रिलेट करो तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ये जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर हम कोई काम करें, मान लो मैं जब स्टूडेंट ही हूँ मान लीजिए, तो एज अ स्टूडेंट अगर मैं पढ़ने बैठी हूँ और कोई नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में आ गया कि अरे यार इस टेक्स्ट के पेपर में तो मैं पिछली बार भी फेल हो गई थी, अब पता नहीं क्या बनेगा। 1 या 2 मिनट का ये थॉट अगर आप इसको मैनेज कर पाओ, इसके ऊपर कंट्रोल कर पाओ और ये थॉट 1 या 2 मिनट का ही रह जाए और आप वापस से अपनी पढ़ाई की दुनिया में आ जाओ, तो शायद ये आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपका ये थॉट ब्रांचेस बनानी शुरू कर देगा और आप अंदर ही अंदर धंसते जाओगे, तो शायद या आधे या पौने घंटे का जो थॉट प्रोसेस है वो आपका आधा दिन खराब कर देगा, आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। एंड अगर आप आइसोलेशन में बैठे इसी के बारे में सोचना शुरू हो गए और इधर से एक फेलियर का थॉट आया, उधर से अगले सब्जेक्ट का थॉट आ गया एंड करते करते एग्जाम होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप्स, ये वो हजारों टेंशनें इकट्ठी हो जाएंगी, तो आप शायद आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन में अपनी आउटपुट नहीं दे पाओगे। तो इन चीजों का फायदा क्या है? हमारे थॉट्स, हम जितना मर्जी चीजों के बारे में सोचते रहें, हमारी प्रॉब्लम्स का हल नहीं निकलता। प्रॉब्लम का हल हमेशा एक्शन से निकलता है। अब जैसे आज ही देखो अनाउंसमेंट आई है कि फिर से आपके एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन हो गए हैं। अब इस न्यूज से कुछ बच्चे तो बहुत खुश होंगे और कुछ बच्चे जेन्युइनली परेशान भी होंगे। खुशी उनको होगी जिनका शायद ये जो एक्सटेंडेड टाइम था वो अनप्रोडक्टिव गया, जिन्होंने अपनी आउटपुट, जो लोग बच्चे नहीं निकाल पाए, उनके लिए ये गुड न्यूज़ प्रूव होगी। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि यार हमारी तैयारी हो गई थी, अब फिर से 1 महीना हमें दोबारा से बुक्स को पढ़ना पड़ेगा और उसी लाइफ को जीना पड़ेगा, तो उनके लिए ये टेंशन का टाइम स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं थी, तो इसलिए आप ये जो आने वाले थॉट्स हैं आपके, आप पॉजिटिव सोचो कि आपको एक बार फिर से रिवीजन का टाइम मिल गया। जैसे ही मान लीजिए आपके एग्जाम्स पास आएंगे ना, आपको डेफिनेटली, चाहे जो सा मर्जी बच्चा हो, उसको यही लगेगा कि यार थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेता। अब आपके पास इतना एम्पल टाइम, आप इसको फुल यूटिलाइज करो।
एंड हाँ, अगर आप सोचते हो कि मैम जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो जब मैं स्टूडेंट थी ना, या इवन अब भी मेरे माइंड में अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा है जो मुझे टेंशन देने वाला है, तो मैं 1 या 2 मिनट के लिए उसके बारे में जैसे थॉट आया, व्हाट आई डू इज आई इंस्टेंटली चेंज माई पोजीशन। जब मैं स्टूडेंट थी ना, मान लीजिए मैं पढ़ने बैठती थी, तो कोई प्रॉब्लम आई, कोई टेंशन हुई, तो मैं क्या करती थी, फटाफट उठ के स्टडी रूम से बाहर चली जाती थी अपनी मम्मा के पास किचन में, या जो भी वो काम कर रहे थे उनके साथ 10-15 मिनट बातें शातें की, माइंड चेंज हुआ, वो क्या कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होके वापस फिर स्टडी करने आती थी। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो अरे यार 10-15 मिनट जो आप रूम में बैठकर उस चीज़ों के बारे में सोचते जाओगे, उससे कौन सा आप काम प्रोडक्टिव आउटपुट दे पा रहे हो अपने टाइम की, है ना। हमेशा हम डिस्ट्रैक्शन वर्ड को ना नेगेटिवली यूज करते हैं कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, हम पढ़ नहीं पाए। इसी डिस्ट्रैक्शन को मैं पॉजिटिव वे में लेती थी। मतलब अगर मैं अपने आप को खुद डिस्ट्रैक्ट कर लेती थी थॉट्स से, ताकि मैं दोबारा आकर अच्छे से अपनी आउटपुट दे पाऊँ पढ़ाई में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस के साथ समझ आएगी कि जैसे आपको माइंड हिंट देना शुरू कर दे कि बच्चा अब तू दुनिया में खोने वाला है, फटाफट से अपनी जगह चेंज कर लो, उठ जाओ वहाँ से, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाई को पोस्टपोन कर दो, लेकिन जब आओगे वापस तो फ्रेश माइंड के साथ आओगे। तो इसके साथ आप ये जो लेसन है वो लाइफ में भी याद रखना। देखो, अगर जो कह लो कि आप कंटेस्टेंट्स हैं, अगर उनको रेस में पार्टिसिपेट करने को कह दिया जाए, एक की लेग्स बिल्कुल फ्री हैं, वो फ्री माइंड है, फ्री बॉडी है उसकी, एंड दूसरे के पैरों में अगर आप वेट बांध दो 10-10 किलो का दोनों लेग्स के ऊपर, तो कौन अच्छे से भाग पाएगा? डेफिनेटली जो फ्री होगा। भार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो इसी तरह से भारे मन के साथ अपने दिल को अच्छा प्रूफ कर पाना, अपने गोल की तरफ मूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेरी ये बात याद रखना, एंड पोस्टपोन्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करना। कुछ मत नेगेटिव सोचो, जो हुआ है बस छोड़ दो, एंड अपने बेस्ट एफर्ट्स करो, ठीक है। तो with this, all the best for your efforts and for the results. Goodbye and take care.